हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस या फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि कभी कभी हो सकता है सीरीज में आपको नंबर स्टार्टिंग से दिए रहे तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना, फिर कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग के चीजें मिसिंग कर दे और एंडिंग से दिया रहे चीजें तो आपको वहां पर बैकवर्ड डिफरेंस, मतलब पीछे से आगे आओगे फिर तो बैकवर्ड डिफरेंस लगाओगे। और कभी कभी आपको बीच के मिडिल टर्म अगर मिसिंग करेंगे तो फिर वहां पर आपको सेंट्रल डिफरेंस लगाना है। तो मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या जो क्वेश्चन फॉरवर्ड डिफरेंस से होता है वो बैकवर्ड से नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी ऑपरेटर से कर सकते हो, बट आपको तो अपने काम को इजी करना है ना। अब पेपर में मान लो कोई क्वेश्चन है बैकवर्ड डिफरेंस का, आप उसे फॉरवर्ड डिफरेंस से करने लगे तो एक पेज दो पेज में जाने लगा तो आपका बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। हो सकता है ज्यादा लंबा जाने से आप उसमें मिस्टेक्स भी ज्यादा करो। तो इस वजह से फिर हम यहां पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ना यूज करके हम वहां पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अगर हम यूज करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। और फिर हमारा जानते हैं जब काम इजी होता है तो काम अच्छा होता है, जहां पर आप सरलता से काम करते हो तो वो अच्छा काम होता है। ठीक है ना। तो अब वही हम स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस। तो अब बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। तो फिर से वही कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। ये एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन गिवन बाय वैल्यू, गिवन बाय वैल्यू, वही वैल्यूज मान लेते हैं इसकी कि y0 है, y1 है, y2 है, डैश 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 कहां तक है, yn तक है, yn तक। और ये जो वैल्यूज आई हैं किसके लिए आई हैं? विच इट टेक्स, विच इट टेक्स, इट टेक्स फॉर इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज, फॉर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज। किसके लिए वैल्यूज आई हैं? जब x0 था तो y0 वैल्यू आई, जब x1 था तो y1 वैल्यू आई, जब x2 था तो y2 वैल्यू आई, इसी तरह डैश डैश जब xn हुआ तो yn वैल्यू आई। तब हम जो ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा के उल्टा बनाया जाता है। डेल्टा को ऊपर की तरफ बनाते थे आप, उसका वर्टिसेस इसमें नीचे की तरफ है। इसे अभी क्या पढ़ते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर y1 पे लगा रहे हो तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा y1 माइनस y0। तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर आप पिछली बार तो जो ऑपरेटर लगाना स्टार्ट किए थे y0 से स्टार्ट किए थे, तो इस बार y1 से क्या, क्यों? तो देखो होता क्या है कि बैकवर्ड डिफरेंस की स्टार्टिंग पीछे से होती है, लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म से स्टार्टिंग होने से क्या होता है कि फर्स्ट टर्म जो आपका रहता है वो लास्ट टर्म बन जाता है। तो पिछली बार आप देखो कि लास्ट टर्म हमेशा से मिसिंग रहता है, मतलब लास्ट टर्म का आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह बैकवर्ड डिफरेंस के लिए लास्ट टर्म कौन सा है? पहला वाला टर्म। तो पहला टर्म कौन सा हुआ? y0। तो y0 बैकवर्ड डिफरेंस के लिए लास्ट टर्म है, इसलिए उसका हम लोग डिफरेंस नहीं लिखते। तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हो कि इन दोनों में लास्ट टर्म कौन सा है? y1 है, तो इसलिए y1 का डिफरेंस है। इसी तरह बैकवर्ड डिफरेंस फॉर y2 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। बैकवर्ड डिफरेंस फॉर y3 क्या हो जाएगा? y3 माइनस y2। अब इस बैकवर्ड डिफरेंस को पढ़ते क्या है? तो बैकवर्ड डिफरेंस को पढ़ते हैं नबला। क्या पढ़ते हैं? नबला। बैकवर्ड डिफरेंस होता है नबला, कुछ लोग नेबला भी कहते हैं, नबला इसे लिखा जाता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस को नबला पढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग डैश 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 nth टर्म निकालें, y का nth टर्म, देखो अब पिछली बार आप लोग जब फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखे रहोगे तो nth टर्म नहीं लिखे रहोगे, n-1 टर्म लिखे रहोगे, मतलब लास्ट से एक पहले टर्म तक फॉरवर्ड डिफरेंस का, क्योंकि उसका लास्ट वाला yn था, इसका लास्ट वाला y0 है, तो इसका y0 नहीं रहा। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो yn माइनस yn माइनस 1।
तो ये हो गया। अगर इसे एफ ऑफ एक्स के टर्म में देखना चाहो तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप इसे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टर्म लिख सकते हो। मतलब यहां पर एफ ऑफ एक्स का बैकवर्ड, भाई एफ ऑफ एक्स का बैकवर्ड क्यों करोगे भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो पहले से बड़ा है उसे तो पीछे ले आओगे ना, जो पहले से वहीं पे उसे पीछे कहां ले जा सकते हो। तो इसी वजह से अब समझो यहां पर बात, भाई जब एक एच से वो बढ़ा है तब तो आप उसे पीछे ले आओगे ना, तो इसीलिए इसी वजह से हम y0 वाले में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं लगाते। अब ये हो गया बैकवर्ड डिफरेंस। अब इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जितनी फॉरवर्ड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज थी। जो जो प्रॉपर्टीज आप फॉरवर्ड डिफरेंस में पढ़े हो एज इट इज बैकवर्ड डिफरेंस में प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टी लीनियरिटी वाली, कि मान लो अगर बैकवर्ड डिफरेंस दो फंक्शन पे आपको लगाना हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे, दो पे लगाना हो आपको बैकवर्ड डिफरेंस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि आपको बस इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना इस ऑपरेटर को, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर जी ऑफ एक्स। इसी तरह मान लो प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाला है कि बैकवर्ड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे। तो इसके लिए पिछली बार भी हम लोग पढ़े थे कि पहले टर्म के साथ फिर दूसरे टर्म के साथ, ऐसे ही। तो इस बार भी बैकवर्ड डिफरेंस का प्रोडक्ट रूल वही आएगा आपका, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स, सेम टू सेम फॉर्मूला है, प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच। यहां पर देखो माइनस एच हुआ है क्योंकि हम एक्स लिए थे ना, अगर एक्स प्लस एच लेते तो माइनस एच ना होता। और फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पर माइनस क्यों है, क्योंकि एक पीछे जाना था ना, एक पीछे जाना था। अब मान लो अगर यहां पर मैं इसे ऐसे लिखता एफ ऑफ एक्स तो क्या होता, एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स रहता, ये भाई ये सेम टू सेम y1 है, यहां पर देखो y, यहां पर देखो yn है तो yn है, और इसके बाद एक कम तो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यहां से माइनस एच आएगा। तो अगर आप प्रूफ करना चाहो तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नबला के साथ एफ ऑफ एक्स लेते हो तो यहां पर एक नीचे करना है ना, देखो एक्स प्लस एच से एक नीचे हुआ है तो यहां से एक नीचे एक्स माइनस एच ही तो आएगा। चलो तीसरी प्रॉपर्टी डिवाइड वाला, कि अगर नबला के साथ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो सेम सब कुछ वही, सारी प्रॉपर्टी बताता रहा हूं कि जितनी फॉरवर्ड डिफरेंस में आपकी प्रॉपर्टीज हैं सेम टू सेम बैकवर्ड डिफरेंस में, या सेम टू सेम फॉर्मूला। तो जी ऑफ एक्स नबला एफ ऑफ एक्स, ऐसे तो था ना उसमें भी, माइनस एफ ऑफ एक्स नबला जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ, वहां पर x प्लस एच चलता था, यहां पर क्या चलेगा, x माइनस एच चलेगा, यहां पर क्या चलेगा, x माइनस एच। ठीक है ना, तो ये आप लोग का प्रॉपर्टीज हो गई, बैकवर्ड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज हो गई ये, कि इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं बैकवर्ड डिफरेंस की। अब बैकवर्ड डिफरेंस का टेबल भी देख लेते हैं, कैसे टेबल बनता है, तो चलो टेबल देखते हैं।